रिकॉर्ड होने के ठीक बाद है, वो चलेगा यूट्यूब सर। पे डाल के तुमको इसका एक अनलिस्टेड लिंक होता है, वो हम लोग तुमको भेज देंगे, ठीक है। चलेगा सर, मतलब कभी अगर लगेगा तो मैं देख सकता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी बेस पर अगर मान लो कि तुमको ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रहा, ठीक है, तो इसका हाँ, डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, इसका मतलब एक्स की पावर हाफ एक्स इज टू होती है। वन बाई। तो हाँ अब हाँ इसको सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/2 एक्स 1/2 -1। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -½ राइट ना। हाँ सर, -½ पावर अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाके वो वन पॉजिटिव हो अपॉन टू जाएगी, अंडर रूट एक्स। राइट ना, वेरी गुड, सही जवाब कर। हाँ तो यहाँ से उनको पता चला कि इसका मतलब जब भी तुमको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने बोले तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/2 रूट एक्स, राइट ना, सही बात है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। ओके। उसी तरीके से अगर मान लो कि तुमको 1/x का डिफरेंशिएशन निकालने बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम हाँ कैसे निकालोगे, सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, x नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो एक -1 नीचे आ जाएगा और एक -1 से घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हाँ -2, सर। यानी इसका क्या हो जाएगा, यस सर। -1/x²। तो यहाँ पे उनको पता चला कि एक्स ठीक है, स्क्वायर। d/dx ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, ठीक है। हाँ तो बोलने का मतलब क्या कि देखो, एक ही आइडेंटिटी से ना जाने कितनी आइडेंटिटी बन जाती है, फॉर्मूले बोलते ना बनते नहीं, बनाए जाते हैं, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए तुमको हाँ। काफी फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम सारे फॉर्मूले पे काम नहीं करने वाले, हम वो साइन कॉस और वो जो है ना, जो स्टार्टिंग में तुमको मैंने टेबल दिखाया था, हम सिर्फ उसी पे रहने वाले हैं, सर, समझ रहे हो क्या। मतलब चलो बेसिक्स। हाँ सर। कुछ बेसिक्स की भी बात कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम बोलते ना वो एक्सरसाइजेस पर आ सकें और बोलते ना हमारा हाँ पूरा सर। जो फंडामेंटली क्लियर कर सके। जैसे u+v रूल क्या कहता है, d/dx ऑफ, मान लो तुमको ना log x दिया गया हो प्लस साइन x दिया गया हो, ठीक है, एक और ले लेते हैं हाँ +2x, ठीक है, मान लेते हैं कि ये y, हाँ तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो हाँ। जाएगा dy/dx। log x का डी डिफरेंशिएशन एक्स होता वन है अपॉन एक्स 1/x cos प्लस x, कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा, टू। यहाँ पे 2x दिया हुआ है, राइट। तो 2 क्यों हुआ, जब भी हाँ, कोई नंबर किसी वेरिएबल या फंक्शन से जुड़ा हो एज अ मल्टीप्लीकेशन, तो हम तो क्या हट करते हैं, जाता है, उसको अवॉइड करते हैं, उसको कांस्टेंट। कांस्टेंट को अवॉइड करते हैं, सिर्फ फंक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो कोई कांस्टेंट अकेला हो, जैसे ये अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। जीरो। कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0, समझ में आया, हाँ। ये था। यस सर। u+v का रूल सिंपल है, तुम पहले एक बार u को डिफरेंशिएट करो फिर v को करो, तुम देख सकते हो हमने इंडिविजुअल करो। डिफरेंशिएट किया सबको। हम्म। यही सेम रूल माइनस में भी है, सही बात है कि नहीं, हाँ सर। माइनस में भी मिलेगा तुमको देखने के लिए, चलो देखते हाँ हैं। सर। तो माइनस का हम नहीं देखते, हम डायरेक्टली अब जब मारते हैं u/v के रूल पे। ओके तो सर। अगर मान लो दो फंक्शंस है आपस में, अगर वो मल्टीप्लाई हाँ, हो रहा तो उसका क्या होगा, तो एकदम सिंपल है। पहले हम्म। पहले को, फिर बाद में प्लस करना, हाँ अपॉन, नहीं सॉरी, हाँ, फिर उसको तो इसको प्लस। याद करने हाँ का तरीका एकदम सिंपल है, स्वयं क्या बोलने का पता है, पहले वाले को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो हाँ। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, समझ करो। रहे हो क्या। हाँ अब एग्जाम्पल के तौर पे हाँ अगर मान लो तुमको अगर x² इंटू लॉग x दिया हो, हाँ ठीक है, सर। तो देखो ये हो गया u, ये हो गया v। अब इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करूंगा, पहले वाले को छोड़ दो दूसरे वाले को दूसरे वाले डिफरेंशिएट को करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, प्लस हाँ, दूसरे वाले को छोड़ दो छोड़ो, पहले वाले को दूसरे डिफरेंशिएट वाले को करो, डिफरेंशिएट करो। x² का 2x ओके होता सर। है, बरोबर ना। अब हाँ इसको सर। थोड़ा हाँ सा सर। अरेंज कर लो, देखो ये यहाँ से ये कट और ये कट, राइट ना, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2x log लॉग x, एक्स। ठीक है। हो हाँ सकता है सर। कि तुमको एमसीक्यूज में आंसर थोड़ा सा अलग दिखे, जैसे कि ऐसा दिखाई दे, हाँ, एक्स कॉमन ले लेंगे। राइट ना। तो थोड़ा सा हाँ। संभल के चलना, ठीक है, मतलब दिमाग में इसको ओके लगाना सर। पड़ेगा, समझ रहे हो, इस तरह से। तो हाँ उम्मीद सर। करता हूँ तुमको u/v का रूल पता चल गया होगा। इसी तरह से हम्म। u/v भी है, ठीक है। तो u/v तुम्हारे हवाले, वो भी सिंपल रूल है, काफी मुश्किल रूल नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर हो गया सारे बेसिक्स का पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। ये अगर मान लो चेन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो तुमको अगर क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह से कि लॉग
हमेशा x दिया रहता था, इंस्टेड ऑफ x अगर यहाँ पे दे दिया जाए sin x, तो आप क्या करोगे? हाँ तो देखो ये बड़ा सिंपल है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था, 1/x राइट ना? यहाँ पे1/x x की जगह कौन है, sin x है ना। 1/sin x हाँ फिर into cos अंदर x वाले की बारी, cos x, into cos x समझ में आया? एकदम सिंपल है ये, ठीक है। और अगर वो x को डेरिवेट करेंगे तो वो 1 हो वो जाता तो है। 1 होता है, इसलिए वहां तक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो एक काम करते हैं, साइन 2x, ठीक है, साइन की हाँ पावर 4 2x, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे लिए काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। नहीं सर आता है वो भी आप इजी कर था सकते हो, राइट ना? मेरे ख्याल से पावर मैंने इस तरह से डाली, एक हाँ ही बात सर है ना। तो अब यहाँ पे समझ में आता है कि पहले हाँ किसको सर डिफरेंशिएट करना है, पहले पावर वाला डिफरेंशिएशन होगा, हाँ सर पावर राइट ना? तो क्या होगा और इससे, sin 3x 5 sin raised to 3 2x sin 2x raised to 3 फिर उसके बाद किसकी बारी, अंदर वाली की बारी, चेन रूल, राइट ना? अब अंदर वाली की बारी, sin 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x फिर उसके बाद 2x की बारी, हाँ तो 2, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 sin, हाँ सर समझ में आया कैसे करना है, हाँ सर इस तरह से, ठीक है। ओके, तो चलो ये उम्मीद करता हूँ तुमको ये समझ में आ गया होगा, ये था, इसे कहते हैं चेन रूल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हाँ सर चेन रूल। chain rule तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जंप मारता हूँ डायरेक्टली इन एक्सरसाइजेस की तरफ। याद रखना बेटा, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम देख सकते हो हर एक एक्सरसाइज के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, और हाँ जब सर तुम ये सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, समझ रहे हो क्या? और मैं ओके सर पहली एक इसके चीज आंसर दिए हुए हैं हाँ, इसके आंसर जाहिर सी बात है, बुक जो इसके ये प्रिंटिंग है इस बार की, उसमें कुछ कुछ आंसर रॉन्ग दिए गए बुक के पीछे, तो डोंट वरी, मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर, ठीक है। पर मैं पहले बता बट देता हूँ तुम्हें आंसर की है सिर्फ, ना क्योंकि कभी हाँ, तो आंसर की मिल जाएगी तुमको, उसकी चिंता भी मत करो। लेकिन अगर मान लो आंसर नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम मुझे पूछो कि सर कैसे आया ये, समझ रहे हो क्या? हाँ सर अगर मान लो कोई आंसर अगर आ रहा है और तुम जबरदस्ती सिर्फ देखकर बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं बुक से छाप लेता हूँ, नहीं, तुम्हारा काम है कि तुम मुझसे पूछना है, तुमको पता होना चाहिए वो आंसर कैसे आया, समझ रहे हो क्या? सबका रीजन तुमको ओके पता सर होना चाहिए। हाँ सर यहाँ पर ना इस एक्सरसाइज के अंदर में और भी चीज बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 5 6 7 8, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हाँ 7 जो सर है ना, वहां से तुमको नहीं करना है क्योंकि वो जेडब्ल्यू के क्वेश्चन नहीं, वो एमसीक्यूज वाले टाइप नहीं है, समझ रहे हो क्या? वो थियोरेटिकल टाइप है, ओके सर ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जरा इधर ही देख लो, काफी मतलब आसान है, तुमको ये काफी आसान लगेगा, अब मेरे ख्याल से ज्यादा ही आसान लगेगा। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो? हाँ स्वयं, हेलो, हाँ सर हेलो सर हाँ बोलो ना स्वयं, इसका डिफरेंशिएशन पहले, 5 हाँ बोलो, वेरी गुड, 5x raised to 3 minus 2x minus 1 raised to 4 बरोबर। फिर उसके बाद देखो चीजें थोड़ा और फिर आसान से कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऐसा लिख के छोड़ देता हूँ, हाँ ठीक है। अब वहाँ ये चीज तो रिपीटेटिव है, इसको वापस लिख दो, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अब इसकी बात करते हैं, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जब ये अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो, तो क्या बोलते अपने 2 3x स्क्वायर पावर नीचे 3x स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 राइट, और ये तो माइनस जीरो 0 हो जाएगा, तो फिर वो हाँ लिखने की हाँ जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया हाँ कैसे यस आना सर है? वेरी गुड, ओके, थोड़ा सर सा, नहीं बोलो कुछ बेटा, नहीं समझ नहीं नहीं बोलो आगे बोलो, समझ में आया पक्का समझ में आया ना, नहीं नहीं कुछ ठीक है डाउट तो नहीं? हाँ हाँ सर नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि वो 3x raised to 2 है ना उसको भी डेरिवेट करेंगे बट नहीं वो हो गया वो तो ऑलरेडी सिर्फ हो एक बार चुका है, डेरिवेट ओनली वन टाइम डेरिवेशन करना है, बार बार कर हाँ दोगे हाँ डबल डेरिवेटिव तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा,
हाँ सर, समझ ओके गया। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला, ठीक है। ओके जैसे कि ये वाले की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा रूट में दिया है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। हाँ स्वयं। सर 1/, उसको क्या बोलते हैं अपना, 1/2 वेरी गुड। और अंडर एक और रूट चीज एक्स रेस टू। स्वयं, अगर मान लो कभी तुम अगर हाँ भूल जाओ फॉर्मुलेज वगैरह, तो हमेशा अपने राइट साइड में फॉर्मूले अपने साथ कैरी करके रखना। जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे तब, हाँ जब तुम प्रैक्टिस हाँ करोगे तब, जब टेस्ट लेंगे तब हाँ धीरे सर, धीरे समझ तुमको गया। फॉर्मूले याद आने लगेंगे, ठीक है। हाँ शुरू शुरू सर। में होता है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है वो संभाल लेना। ओके सर। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी वही चीज रिपीट करूंगा, तुम फॉर्मूले रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे भूल ही ओके जाओगे। सर। ओके सर। ठीक है, जाहिर सी बात है, देन अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ, शुरू शुरू में ना ऐसा प्रैक्टिस करने का कि पहले ऐसा पूरा लिख दिया जाए, फिर बाद में ना हम्म। ओरली करने की प्रैक्टिस करना। जैसे अभी देखो ये मैंने ऐसा लिखा तो अब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ 1/2 रूट एक्स हो गया, अब अंदर वाली की बारी, राइट ना। ओके। हाँ सर। तो जब अब इसके अंदर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा जरा बताओ इस सबका। एक्स 2x वेरी गुड, +4। +4, राइट ना। वेरी गुड, सही जवाब, इतना ही है। ओके, जाहिर सी बात है, क्या और भी सॉल्व हो सकता है, ये तो हो सकता है। देखो अगर मान लो अगर एमसीक्यू में दिया जाए तो आंसर हो सकता है अलग हो। देखो यहाँ से ना 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हाँ से 2 हाँ, कट जाएगा, नतीजा ऊपर कट आंसर जाएगा। आएगा x+2/√x²-7। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का क्या आंसर कैसे आया, हमको यस आंसर सर। कैसे है हाँ वो सर। पता होना चाहिए। समझ रहे ओके सर। हो, एकदम सिंपल है। वापिस आते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ज्यादा मुश्किल मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा तुमको, सिंपल ही है ना। हाँ सर। ये वाला भी तुम कर सकते हो, ये वाली कैटेगरी हाँ को भी। सर, इसको ट्राई कैसे सॉल्व करता हूँ। करोगे बताओ जरा, मुझे पहले एक्सप्लेन करो कैसे करोगे। सर पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। आरिश, और देखो बाहर क्या है, पावर लगी हुई है, पहले पावर हाँ सर, सॉल्व की पावर जाएगी, 5। राइट ना। पावर अच्छा। नीचे आएगी और एक से घट जाएगी, सही हाँ बात है सर, कि नहीं। अंडर रूट। हाँ सर। हमेशा बोलता है ना बाहर से अंदर की तरफ जाता है डिफरेंशिएशन 4। फिर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, d/dx ऑफ अंदर वाले की बारी, तो अंदर क्या है बहुत ध्यान से हाँ देखना सर। बेटा, ये हो जाएगा 3x - 5, ठीक है, माइनस ये 1/, ऐसा लिखा हुआ है। तो तुम देखो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 1/रूट वाले पार्ट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे पास कोई फॉर्मूला थोड़ी, राइट ना। तो मैं क्या करूंगा, रूट को ही ऊपर लेके चले जाऊंगा, नतीजा 3x - 5 की पावर माइनस में। समझ में आया। हाँ सर। मैंने क्या किया, रूट का मतलब होता है -हाफ, सॉरी हाफ होता है, तो मैंने उसको ऊपर हाँ लेकर गया तो हाँ सर, -हाफ हो गया। माइनस समझ ऑफ में। हो गया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया, नतीजा देखो तुमको आंसर काफी देखने में बड़ा लगेगा, पर मेरी नजर से देखो तो ये काफी सिंपल है, अगर तुमको चीजें अंडरस्टैंडेबल हो रही है तो। हाँ सर। हाँ, अंडर रूट। देखो यहाँ पर अब इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, वही 1/2√3x - 5, फिर अंदर वाले की हाँ, बारी, 3x - 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स सिर्फ एक्स। एक्स तो 1 हो जाएगा, राइट ना। हाँ कंफ्यूजन ना हो देखो, इसलिए मैं क्या करता हूँ तुमको यहाँ पे इतना लिख के छोड़ देता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है, सेम चीज इसके साथ भी, पावर नीचे आ जाएगी और एक से घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हाँ यहाँ पर पावर नीचे लेकर आ जाओ तो देखो ये प्लस हो जाएगा, राइट ना। हाँ और सर। एक से घट जाएगी तो 3x - 5 -हाफ -1 d/dx ऑफ 3x - 5। हाँ समझ रहे हो, ऐसा होगा। तो देखो मैंने जानबूझ के लिखा है, इससे क्या होगा तुमको समझ में आएगा कि किसको, बस इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना, तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
समझ रहे हो क्या? हाँ सर। देखो हो यहाँ पर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी मत करना, डिपेंडिंग अपॉन आंसर कैसा दिख रहा तुम उसके हिसाब से ही चीजों को करना, अवॉइड करना सॉल्व करना। देखो इसका आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ ये सर। नहीं हो गया, इसने लेंथ पकड़ लिया राइट ना, हाँ सर। लेकिन सिर्फ कॉपी तो करना है यहाँ पे। देखो अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3x का एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिर्फ एक्स। अरे x का देखो, अगर 3x है कांस्टेंट, अगर x से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो कांस्टेंट को थोड़ी अपन काउंट करेंगे, अपन सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेंगे राइट ना, और x का हाँ डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है राइट। तो 3 आंसर क्या आएगा, माइनस सिर्फ 0। 3, यस। तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा राइट ना, प्लस हाँ वन सर। अपॉन टू। अच्छा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वन जा, यानी ये हो जाएगा -3/2, -1। हाँ, -3/2। 3/2। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा 3 राइट ना। बच गए। हम्म, हाँ सर। अब बस इसको अरेंज मल्टीप्लाई। करना है। देखो ये तुम्हारा हो गया एक तरह से आंसर राइट ना। हो हाँ सकता है यहाँ पे सर, ये उसको माइनस को, अरेंज, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? बस उसको क्या बोलते हैं अपना, अरेंज करना बाकी। बस अरेंज करना है, सारा खेल अब यहाँ पे अरेंजमेंट का होता है, समझ रहे हो क्या? याद रखना जब मैं हाँ तुम्हें दूंगा तो मैं तुमको ऑलमोस्ट पूरा आंसर की भी दे दूंगा साथ में, समझ रहे हो क्या? तुम देख सकते हो कि मैं चाहूँ कितना भी फास्ट कर लूँ, तुम नोटिस करो मैंने सिर्फ तुमको 3 से 4 क्वेश्चन ही कराया और तुम देख सकते हो टाइम इतनी तेजी से भाग रहा है कि पूछो मत, समझ रहे हो? ओके। तो यस। इसलिए तुमको ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला भी सभी सभी क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस कराएंगे, तुमको फॉर्मूला याद कराने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूला याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, ठीक है। हाँ सर। देखो ये रैंडमली जरा ये पिक कर लेते हैं इसको, ही नीचे वाला भी पिक कर सकते हैं, कोई भी पिक कर सकते हैं, सब एक से बढ़कर एक है, सब में चेन रूल लगेगा। तुम बता सकते हो स्वयं इसका आंसर क्या आएगा? सर कॉट का डेरिवेटिव नहीं आता मुझे। पहले ध्यान दो, पहले पावर का होगा, याद है कि नहीं? हाँ पावर सर। यहाँ पर, तो हाँ पहले बट पावर को करो डिफरेंशिएट, तो यानी पावर नीचे आएगी सर और एक से घट 3 जाएगी। 2 हम्म log in the bracket x raised to 3। तुमने कहा तुम्हें कॉट का डेरिवेटिव नहीं आता राइट ना, तो हाँ, कॉट का अगर डेरिवेटिव नहीं आता, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec। सही बोल रहा, सेक स्क्वायर एक्स होता है राइट ना, ये देखो। तो हाँ जाहिर सी बात है कॉट का क्या होगा, कोसेक होगा राइट ना, सी। हाँ, cosec स्क्वायर x। हम्म ये देखो एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर सारे फॉर्मूले देखो यहाँ पर मेंशन है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर, माइनस माइनस लगा के, समझ रहे हो? माइनस। माइनस हाँ cosec स्क्वायर लगा के, ठीक है। सब दिया हुआ है गिनती की, तुम देख सकते हो हार्डली इतने ही फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं, और इतना ही काफी है, ठीक है स्वयं, इतना ही काफी है, हाँ और कोई सर। फॉर्मूले नहीं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब ओके तुमको सर। पता चल गया, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cot स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, हमने पावर वाला तो सॉल्व कर ही लिया है, cot log x, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, हाँ बाकी सर। चीज एज इट इज लगी रहेगी, log। हाँ सर, ठीक बाद है। में डेरिवेटिव। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, यानी कि लॉग log log एक्स क्यूब राइट ना। तो लॉग एक्स का हाँ तो सर। तुम जानते हो 1/x³ हो हाँ, जाएगा, फिर एक्स क्यूब x का डिफरेंशिएशन होगा राइट ना। इसी तरह से ये 3x चेन रूल स्क्वायर। चलता रहेगा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सिंपल सर। है कि नहीं, चेन रूल तुमको पकड़ में आ रहा है ना? हाँ सर। चलो वेरी गुड, उम्मीद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बेटा एक फिर तुम मेरे लिए 2 क्वेश्चन कर सकते हो अभी। हाँ सर, कोशिश करते हैं। हम्म, हाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा सकते हो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको। हाँ सर कर सकते हम्म, हैं। सो अब ये 1/2 ओके वेरी गुड, बोलते जाओ। 1/2 √10 हाँ सही कर रहे हो। √x √10 √x। √10 √x, सही जवाब। हाँ सही तो है। उसके बाद 10 √x को डेरिवेट करेंगे फिर। राइट है। सो 10 √x का जो डेरिवेटिव है वो 6² √x आएगा। हम्म, तो आप फुल्ली फिर आंसर बता, तुम्हारे पास पेन पेपर नहीं है क्या अभी? नहीं अरे बेटा, पेन पेपर क्यों नहीं तुम्हारे पास? खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं है हाँ तो। सुनिए मतलब मैं ऐसे हाँ रेडियो के नहीं बैठा था नहीं नहीं अचानक कोई से बात लास्ट नहीं बार। बेटा। नहीं बेटा, अगली बार लेकिन से तैयार। हमेशा से बोलते ना एकदम रेडी पोजीशन में रहना है तुमको, बोलते ना, हाँ क्योंकि सर। हमारा कैसा बैक टू बैक लेक्चर रहता है, तो हम लोग बोलते ना नॉर्मल केसेस में मैं या कोई भी सर 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेंगे, किसी भी स्टूडेंट का हम लोग नहीं करते। अगर 10 मिनट्स में रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग बोलते ना दूसरे स्टूडेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। समझ रहे हो क्या? अच्छा तुम्हारा फर्स्ट डे ओके था सर। बेटा, इसलिए ऐसा मैं करूंगा नहीं, नहीं सर को भी ऐसा करने दूंगा। लेकिन ख्याल रखना ठीक है बेटा, 2-3 सेशन के बाद फिर ऐसा अगर तुम लेट आओगे ना तो रिप्लेस कर देंगे वो फौरन, हाँ तुम्हारा यानी उस दिन का ओके सेशन चला जाएगा। ठीक है समझा तो, सर। क्योंकि देख सकते हो बेटा, अगर तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो तुम देख सकते हो स्क्रीन पे एक काम नहीं, मेरा ये भी काम चालू है, तुम देख सकते सर आपका आवाज हो। जरा खराब हो मेरा आवाज अभी आ रहा है तुमको अच्छे से? थोड़ा सा धीरे आ अभी रहा है। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर अभी अभी ठीक ठीक है। अभी ठीक है ना? तो वही मैं कह रहा था कि तुम देख सकते हो कि बोलते ना स्क्रीन पे जैसे कोडिंग से लेकर ना दुनिया भर का काम मेरा चलता ही रहता है, और मेरा अभी तक लंच भी नहीं हुआ है, जैसे ही तुमको पढ़ाने के बाद ही मेरा लंच होने वाला है। ओके सर। तो और उम्मीद करता हूँ तुमने लंच कर लिया होगा। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बता सकते हो? 1/√1 - cos 3x नहीं upon वैसा 1 नहीं, वैसा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसा करोगे हमेशा गड़बड़ करोगे। कभी भी किसी क्वेश्चन को ओके तुम सर। देखते हो ना, तो पहले वहां पर देखकर हमें सोचना है कि वहां पर कोई, जैसे अब तक जैसे ये वाला क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे तुम 1/√, वो 2 रूट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कॉस का तुम इससे ज्यादा और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या है ना, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कोई भी मतलब कैलकुलस का पार्ट हो, उनका रिक्वायरमेंट क्या है पता है क्या? कि तुम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री को जानते हो अच्छे से। समझ रहे हो क्या? यानी अगर मान लो तुमको, हाँ अगर सर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुमको, ये पत्थर हमारी तरफ आ रहा है, तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि यार तुमको सारी चीज तो पहले से ही पता होगी कि स्पीड क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होता है, तुमको पता होगा कैसे फिट कराना है। समझ रहे हो क्या? तो तुम अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला लगाने से पहले ना, बोलते हैं ना, फॉर्मूला लगाने से पहले तुमको ना चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अगर तुमने चीजों को सिंप्लीफाई नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो कि तुम्हारा आंसर हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये 1 - cos 3 है ना, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, पता है कि नहीं तुमको? अब चलो इसको हाँ सिंप्लीफाई सर। करना भी सीखते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² अच्छा, 2 का आधा कितना होता है? हाँ स्वयं 2 का आधा, 1 तो यहाँ 2 पर का सिर्फ x लिख दो। 1/2। सिर्फ x, ऑफ ओके कोर्स 2 सर। का आधा 1 ही होगा ना, अपॉन 2 करेंगे तो। हाँ ओके, हाँ सर। 1 - cos 6x, हाँ 2 sin², 6 का आधा कितना होता है? 3x। सही बात, समझ में आया क्या? उसी तरह से हाँ cos
8x का आधा तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 8 का आधा 4x। समझ रहे हो क्या? अब जाहिर सी बात है ये तो मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर अगर ऑड नंबर हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो 2 साइन स्क्वायर, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल दर्शाता है, तो हम इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते, पॉइंट में मत लिखना, कैलकुलेटर लॉट। हाँ वेरी गुड, 3/2x। अगर माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं ना, तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? माइनस की जगह प्लस रहा तो साइन की जगह सिर्फ कॉस, सब कुछ सेम रहेगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जरा इस फॉर्मूले को अब देखो, यहाँ पे ना ये जो हमको क्वेश्चन दिया उसको देखो, और अब तुम बाकी का गैस बड़ी आसानी से कर लोगे कि करना क्या है हमको इसके अंदर। जैसे कि 1 माइनस कॉस 3, तो 1 माइनस कॉस 3x, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 3/2x, राइट ना? 1 प्लस कॉस 3x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर 3/2x, राइट ना? ये 2 और ये 2 कट, साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan होता है। साइन अपॉन कॉस ट्रिग्नोमेट्री में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो tan होता है, राइट ना? यस सर, राइट ना स्वयं? ये इतना पता है ना तुमको? स्वयं बेसिक पता होगा ना ट्रिग्नोमेट्री का? ओके, समझ में आया क्या? अब जाहिर सी बात है स्क्वायर से रूट कैंसिल, राइट ना? तो अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक फॉर्म में तैयार हो गया, राइट ना? दिस इज द एक्चुअल राइट क्वेश्चन। ये से क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी था यार, ये तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म था, इसको कॉम्प्लेक्स को हमें सिंपल टर्म में बनाना था। अब इस पे डिफरेंशिएशन लगा, समझ में आया? तो इस पर डिफरेंशिएशन लगाओ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan 3/2x, फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर 3/2x। ऑफ कोर्स 3/2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3/2। समझ में आया? इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है स्वयं? कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम हो जाएगा। पता चला ना यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया? ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि तुमको आगे भी क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि वो ऐसे क्यों है, क्या करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन की तरफ भी देख लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है, ये वाला। जैसे कि ये वाला, ठीक है? क्या तुमको a⁻x log x का फॉर्मूला पता है ना? अगर तो कोई नंबर है उस पे अगर पावर अपने को अननोन है, पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a⁻x log a। ये डिफरेंशिएशन होता है। हाँ स्वयं? तो अब जरा इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर 5 की पावर इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है? हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5 की पावर साइन क्यूब x प्लस 3 log 5, राइट ना? फिर उसके बाद अगेन d/dx ऑफ, अब अंदर वाली की बारी, यानी ये जो ऊपर पावर आ रही है ना, इसकी बारी। समझ में आया? अब आगे का डिफरेंशिएशन तो तुम जानते हो कैसे करना है, राइट ना? और हो सकता है स्वयं एक और चीज मैं बता दूं, हो सकता है कि सम टाइम तुमको ना कुछ आंसर डिफरेंट नजर आए। समझ रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तुमने अगर किया होगा इससे पहले तो तुमको याद होगा, किसी और टीचर ने भी बताया होगा कि कभी कभार आंसर अलग आते हैं कि नहीं? क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री आ गया मतलब सबके तरीके अलग हो सकते हैं सॉल्व करने के, राइट ना? तो उस केस में मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है तो याद रखना हम एमसीक्यूज के साथ डील करने वाले हैं। तो तुम उन चारों ऑप्शंस को देखो और उनमें से कौन सा मैच करा है। अगर कोई भी मैच नहीं करा तो चेंज योर वे, इसका मतलब तुमको तुम्हारे तरीके को बदलने की जरूरत है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, मतलब एमसीक्यूज की को ध्यान में रखते हुए देखिए एमसीक्यूज मतलब हमारे आंसर चारों में से एक ही होने चाहिए, राइट ना? तो उन चारों में से एक देखने का और अपना आंसर लिखने का, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? ये समझ में आया फाइनल आंसर कैसे आया? 3 का तो 0 ही होने वाला है ऑफ कोर्स, और ये चेन रूल लगाया मैंने, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं तुमको ये समझ में आएगा। चलो एक और मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ तुमको, ठीक है? और ये देने के बाद ना स्वयं, खैर आज का दिन था तो आज के दिन में इतना बर्डन नहीं डालूंगा तुम पर हाँ ये जितने भी है ना क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं तुम्हारे पास, ये ले लो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है ये वाले, सेकंड के जितने भी क्वेश्चन है, थर्ड के जितने भी क्वेश्चन है, कहाँ तक? टिल यहाँ तक,
ठीक है, थर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, फिर फोर्थ वाला नहीं करना, फोर्थ के बाद से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक तुमको ना आज करना है बेटा, ये आज का टास्क रहेगा तुम्हारा। और जब तुम्हारा हो जाएगा करके तो मुझे फोटो भेजना है तुमको, ठीक है। फोटो लेकिन पीडीएफ फॉर्म में भेजना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने आता है ना? हाँ सर, बट वो बहुत सारी सारे ऐप, पेजेस की फोटो खींच। हाँ सारे पेजेस को ना पीडीएफ में कन्वर्ट, तुम फोटो भेजोगे मेरे गैलरी में जाएगा और वाइप आउट हो जाएगा, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा उसको क्योंकि बहुत सारे फोटोज रहते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट ठीक है। करके भेजना, ठीक है। तो यहाँ तक का तुमको आज करना है, ठीक है। ये आज का पूरे दिन का ठीक है। तुम्हारा टास्क रहेगा। तो इसी बोलते ना टास्क को करने से पहले, ठीक है, अगर तुमने ये टास्क कर लिया तो कल फिर हम बहुत ज्यादा करने वाले, क्योंकि कल हमारा काफी काफी ज्यादा रहेगा। और अगर यही नहीं हो ठीक पाया है। तो तुम पर कल लोड जैसा फील होगा, तुमको तुमको लगेगा अरे बाप रे तो बर्डन जैसा लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता तुम पर कोई बर्डन जैसा फील हो, इजी लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्टडी शुड बी इजी। समझ रहे हो क्या? ओके सर। अभी तक कोई ऐसा हाँ टफ सर। टफ वफ तो नहीं लग रहा ना तुमको, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? ये मतलब है, पता है, किया हुआ है ये सारे सॉल्व, तो याद है। ओके, पर मुश्किल वगैरह जैसा कुछ? नहीं सर, अभी तक तो इतना कुछ हार्ड नहीं गया। हम्म सब मतलब बेसिक के थे, बस ऐसे जो ये फॉर्मूलाज थे ना, जैसे कॉर्ड का, हम्म जैसे मैं भूल गया था, हम्म। बस वही भूल चुका हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि आज पहला दिन है बेटा, इसलिए मैं ज्यादा कराने का अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलेगा सर। या बोलो जैसा तुम्हारा स्टेमिना है। सर मैं अभी अपने जो क्वेश्चन दिए वो पहले प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि तुम्हारा एक तो यहाँ पे याद रखना बेटा, स्टेमिना एक डिफरेंट चीज, कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। अगर मान लो मैंने कराते गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये बहुत भारी पड़ रहा है। ये वर्ड्स ऐसे अगर तुम्हारे ओके। माइंड में आए, भले तुम जुबान पे ना लाओ, लेकिन अगर माइंड में आएगा तो अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तो बेटर है कि एकदम मेरे साथ ट्रांसपेरेंट रहो, ऑनेस्ट रहो, नहीं हो रहा है बोलो, ताकि हम कैसा स्टॉप करके एक ब्रेक ले सकें। समझ रहे हो क्या? मेरे साथ ही ठीक है नहीं, सर। सभी सर के साथ ऐसा करना है, अजीम सर के साथ भी रहोगे तो वैसे ही करना है। इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स का? किसका? इसका साइन स्क्वायर एक्स। साइन टू साइन हाँ बोलते जाओ बेटा। टू साइन एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट ना? कॉस। क्या आर यू हाँ श्योर सर। यही इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्या और भी कोई आंसर हो सकता है इसका? हाँ हाँ सर, हो हाँ सकता है बोलो ना। कौन सा हो सकता है। सोच रहा हूँ। सोचो सोचो। हाँ सर, टू साइन एक्स कॉस एक्स का वो फॉर्मूला है ना सर। कौन सा है, वेरी गुड, बोलो जल्दी। सर टू कॉस एक्स। साइन 2x है बेटा, याद है? अच्छा साइन हाँ, 2x। साइन टू एक्स। याद है सर, फॉर्मूला याद है मुझे सर, कि समझ में था। आया? उसी हाँ तरीके सर। से एक और फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो है ये वाला। वो है कि cos 2x, अगर तुम गूगल हाँ पे सर। जाओगे तो ही तुमको आसानी से मिल जाएगा, तुमको ज्यादा कहीं सर्च नहीं करने की जरूरत है। दिख रहा है तुमको, ये फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं cos 2x के। cos 2x के फॉर्मूले काफी इस्तेमाल में आते हैं, बार बार आते हैं। दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे तुमको? रुको ये लोड हो जाने दो फिर दिखेगा तुमको। देखा, cos 2x cos 2x हाँ cos सर। 2x, समझ रहे हो क्या? तो ये हाँ सर। लास्ट वाला तो इतना ठीक है, याद रखोगे अच्छा है, पर ये इम्पोर्टेंट है, cos 2x के तीनों फॉर्मूले, ठीक है। और करना कुछ नहीं, जब भी ये आएगा तुम्हारे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो अभी मैंने तुमको कैसे बोला कि cos 2x, तो तुमने सर्च कर लिया नेट पर और आंसर तुमको फॉर्मूला मिल गया। मेक श्योर कि जब तुम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक नई बुक बना लो हो सके तो, उसमें साइड में लिखने की हैबिट डालो, तो अपने आप तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो तुमको मैंने ऑलमोस्ट दे दिया है, ओके वो सर। पीडीएफ फाइल तो भेज दी है मैंने तुमको, राइट? ओके। और हाँ तुम बोलो तो मैं तुम्हें आंसर की भी भेज दूं अभी, पर मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करके ही हाँ भेजूंगा सर। आंसर की। तुमको याद याद से डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बोलते ना, पहले लर्न करना है, समझना है, ना हो तो तुमको आंसर देखना है, ठीक है। डायरेक्ट मत देख लेना। हाँ सर। नहीं सर, मैं नहीं देखता सर डायरेक्ट। चलेगा, ठीक है। तो रुको मैं अभी भेज देता हूँ, बाद में भेजने से अच्छा। ये लो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया, मिला तुमको? हाँ सर, देखता हूँ व्हाट्सएप में। देखो पहला वाला टेक्स्ट बुक है, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरे वाले में सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन पहले तुम खुद सॉल्व ठीक है। करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, ठीक है बेटा।
डायरेक्ट ठीक है मत सर। देखना, ठीक है। चलो फिर हाँ। तो आज कब तक मुझे भेज दोगे तुम? आज रात को 10 बजे तक भेज दोगे सारे के सारे? हाँ सर, कोशिश ठीक है। करूंगा। कोशिश करो बेटा आज की आज ही करने की, ठीक है। 10 बजे से पहले ओके हो जाए सर। तो वेल एंड गुड। अपनी नोटबुक में तुमको सब एक एक सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, ठीक है। और फिर जब सारे के सारे हो जाए तो फोटो सबका खींच के पीडीएफ बना के भेजना, ठीक है। पीडीएफ ना बन पाए तो कॉल कर लेना मुझे एक बार। मैं कोई ऐप या तो तुम ऐप देखोगे तो प्ले स्टोर में मिल जाएगी तुमको कोई ना कोई, ठीक है। ओके सर। चलो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, चलिए। बाय बाय। कल का टाइमिंग भी व्हाट्सअप कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर, चलेगा।